झीलों की नगरी उदयपुर के मेवाड़ से किरणबाला किरण, मैं प्राचार्य विद्यालय शिक्षा में और साहित्यकार और अखिल भारतीय साहित्य परिषद में राष्ट्रीय प्रमुख का दायित्व है बाल आयाम पर। और कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं मैंने साहित्य के क्षेत्र में की है, विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है। और इन सब बातों के साथ मैं मेरी बहुत प्यारी बहनों, माताओं को और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत अनंत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी त्योहार हो, तीज हो, तो दिन उसका एक तय होता है। आज महिला दिवस है। सर्वप्रथम तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। और क्या ज़रूरत होती है इन दिनों को मनाने की और क्यों मनाना चाहिए? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति तो त्योहारों और उत्सवों में ही रची बसी है, क्योंकि जब समाज के लोग किसी एक दैनिक दिनचर्या से परिपाटी से ऊब जाते हैं तो उत्सव पर्वों की ऐसी महत्ता है कि वो उन्हें एक साथ जोड़ती हैं और मन को बहुत ही उल्लासित कर देती है। अब यहाँ पर अगर हम महिला दिवस की बात करें तो थोड़ा सा मुझे एक महिला होने के नाते लगता है कि चलो कोई बात नहीं, महिलाओं के महत्व को समाज के सम्मुख रखने के लिए और उसके महत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए एक दिवस निश्चित कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि हम साहित्य जगत से हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ अगर सोचें तो क्या ऐसा नहीं होता कि हर दिन महिला का होता है? ऐसा कौन सा घर है जहाँ महिला पहले नहीं उठती, भले वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, भाभी हो? ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा मंदिर में दिया नहीं जलाया जाता, उसकी ज्योति पूरे घर में नहीं होती? ऐसा कौन सा घर है जिस दिन मातृशक्ति ने घर के चूल्हे पर भोजन सामग्री पका करके हवन न किया हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे दिन महिलाओं के हैं, सारे दिन उसको समर्पित हैं और उसके समर्पण के अभाव में परिवार इतना आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी, बात हो गई महिलाओं की। अब हम जानते हैं किरणबाला किरण के साहित्यिक सफ़र के बारे में बताएं कुछ। देखिए, मेरा लेखन जब मैं कक्षा 12वीं पढ़ा करती थी तब से शुरू हुआ। और मेरी पहली रचना प्रतापगढ़ के कांठल शतपत्र पत्रिका से जब छपी, एक आलेख छपा था धैर्य पर, तो जब उसने मुझे एक विशेष प्रेरणा दी कि मुझे लगा कि जब मैं लिख सकती हूँ और मैं छप भी सकती हूँ तो क्यों ना इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूँ। और अपने आप मन में ऐसी स्थितियाँ, ऐसे विचार आए, ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती गई कि मैं इस साहित्य समाज से जुड़ती गई। और राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती पत्रिका में जब प्रथम बार मेरी रचनाएं छपीं तो उसने मुझे और अधिक प्रेरित किया। और ये सफ़र मेरा अभी लगभग 1995 से लेकर के अभी 2026 तक अनवरत चल रहा है। और इस मध्य मेरी 5 पुस्तकें आई हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वैदेशिक यात्राएं हुई हैं, रूस, ग्रीस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और असम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें। और हमने स्वयं ने यहाँ राजस्थान में 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन करवाया था। और इस राजस्थान साहित्य अकादमी के एक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का पहला आयोजन हुआ था और वहीं से इस सभागार की शुरुआत हुई। जी, साहित्य के अलावा और क्या शौक रखती हैं? मैं एक्चुअली चूँकि शिक्षा विभाग में हूँ, प्राचार्य के पद पर हूँ, तो उसको शौक भी कह लिया जाए। और दूसरी बात कि मेरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरा मन, मेरी आत्मा पूरी तरह से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर कई नवाचार विद्यार्थियों के लिए ऐसे होते हैं कि मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाए। जितने अवसर जीवन में मिलते हैं उन अवसरों को प्राप्त करें। इसी क्षेत्र में अभी हमने हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को, जो शायद पहला स्कूल होगा जिसने कि IIM जो है हमारे यहाँ पर उदयपुर में, उसका बच्चों ने विज़िट किया। और मेरे विद्यालय की एक छात्रा ने साहित्य अकादमी के राजस्थान स्तर पर, स्टेट स्तर पर उसने निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके स्थान बनाया। जी, तो इस सारे में परिवार की क्या भूमिका रही आपकी? हाँ, परिवार इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक स्त्री जब कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ती है, और अगर परिवार का सहयोग उसको ना मिले तो वह उतना उपलब्धिपरक कार्य नहीं कर पाती जितना कि वो कर सकती है। तो नो डाउट बहुत अधिक भूमिका रही है मेरे परिवार की इसमें।
जिसमें माता पिता भी शामिल है, ससुराल पक्ष शामिल है, और सबसे अधिक बड़ी बात तो ये है कि मुझे अभी तक इतना आगे बढ़ाने में मेरे दोनों बच्चों का सहयोग बहुत अधिक है। उन्होंने सदैव, कई बार होता है ना कि बच्चों को माता की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने सदैव ये कि नहीं, मम्मी को अगर किसी साहित्यिक आयोजन में जाना है तो मम्मी आप जाओ, कोई बात नहीं, हम घर पे रह लेंगे अकेले। तो ये उनका जो सहयोग रहा आज तक अनवरत बना हुआ है, परिवार का सहयोग वह है, और उसी की वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, और इसीलिए मैं किरणबाला किरण हूँ। जी, चलते चलते सभी के नाम, जहाँ माता, बहनें, पुरुष, महिला, सभी के लिए क्या संदेश विशेष रहेगा आज का? संदेश विशेष आज का ये कि हमारी भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति का स्थान सबसे ऊपर है, और हमारे जो भाई हैं, जो पुरुष हैं, वो भी उस भारतीय संस्कृति में पले बढ़े ही हैं। तो माता का अपमान तो कोई नहीं करता, और मातृशक्ति जहाँ सबसे ऊपर है हमारे परिवारों में, सबसे मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री का सम्मान सदैव हो, वह स्वयं भी करें और पूरा समाज भी करे। और जहाँ तक भी स्त्री बढ़ती है आगे, हमें पता है, कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो मैं यह भी कहूँगी कि एक सफल महिला के पीछे किसी न किसी प्रकार से पुरुष का हाथ होता ही है, उसका सहयोग होता ही है।